गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सद्गुरु माता जी आप सभी संतों की झोलियाँ खुशियों से भर दे। जहाँ भी रहें सेवा सिमरन और सत्संग से जुड़ करके आनंदित रहें। बदलना तो तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। अक्सर देखा गया है कि शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, दिलों में खोट जुबां से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। प्रभु इच्छा में जीवन जीने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में भक्त होते हैं। कर्ता भाव से युक्त होकर जो भी काम किया जाए वह हमारे बड़प्पन का कारण नहीं बनता है। भक्त सदा भले काम ही करता है, कभी गलत काम नहीं करता। लेकिन अपने हर अच्छे काम का श्रेय वह खुद नहीं लेता है, बल्कि उसे दातार प्रभु की रहमत का फल मानता है। चाहे कैसा भी समय हो, भक्त हर समय प्रभु का ही गुणगान करता है। प्रभु की इच्छा में ही वह जीवन व्यतीत करता है। इसी में सच्चा सुख है। दरअसल समर्पण का ही दूसरा नाम सुख है। संसार में थोड़े बहुत सभी दुखी हैं, किंतु भक्त इस परमात्मा को जान करके, इससे प्रीति करके, इसकी उपासना करके परम सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। सत्संगत जी, हम यदि अभिमान नहीं करेंगे और स्वयं को संत जनों का दास समझेंगे तो हम दुनियावी शक्तियों से कभी डरेंगे नहीं और दातार प्रभु की कृपा से हमें कोई दुख भी नहीं होगा। हमने डरना है तो केवल गुरुमुख महापुरुषों से ही डरना है, इस संसार से नहीं। ऐसा न हो कि हम संसार से तो डरते हैं और महापुरुषों के प्रति दिल में भय नहीं रखते हैं। इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने किसी महापुरुष का दिल दुखा दिया तो कहीं सद्गुरु हमसे नाराज न हो जाएं, अथवा कहीं मुझ पर ही ऐसी बात न आ जाए जिससे मेरा अपना नुकसान हो जाए। सत्संगत जी, लोग भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, जाति मजहबों के नाम पर बंटते चले जा रहे हैं। यह बात मानव समाज के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की है। जाति मजहब, भाषा, बोली इत्यादि बंधनों को न मानने वाले निरंकारी भक्त ही संसार को अपने कर्म द्वारा बचा सकते हैं। निरंकारी का अर्थ ही यही है, जो एक परम पिता निराकार प्रभु के घट घट में दर्शन करते हुए सभी से प्यार करता है, सबके साथ सत्कार का बर्ताव करता है। जब तक हमारे देश के लोग कर्म के महत्व को, मेहनत की महत्ता को नहीं समझेंगे, जब तक देश की हालत सुधरने वाली नहीं है। भक्ति सामाजिक कर्तव्य कर्मों से मुंह फेरने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी लगन से अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए निराकार प्रभु की इच्छा को हंसकर स्वीकार करना ही भक्ति है। सत्संगत जी, इंसान की महानता का पता तब चलता है जब वह धन दौलत के होते हुए भी उनका अभिमान नहीं करता है। दातार की दातों का त्याग करना ही इंसान की महानता की परख नहीं होती। जिस प्रकार किसी लालटेन पर कोई पतंगा आ बैठा है तो दीवार पर उसका अक्स आने लगता है। हम अगर उस अक्स को उड़ाते हैं तो वह पतंगा नहीं उड़ता है, क्योंकि वह पतंगा तो कहीं और बैठा हुआ होता है। इसी प्रकार हम अगर दावा करें कि हमने धन दौलतों का त्याग कर दिया है,
लेकिन मन में हमारे लालसा है, लालच है, तो वह त्याग नहीं होता। महापुरुषों का नाता ऐसी विशाल सत्ता से जुड़ता है जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य ही रहेगी, जो एक रस है, अजर और अमर है, अविनाशी है। इसको हृदय में बसा कर ही इंसान सही अर्थों में सुखी हो सकता है। भक्त महापुरुष जानते हैं कि सुख दुनियावी चीज़ों, धन, वैभव, इज्जत, शोहरत से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वास्तविक सुख इस नाम धन से ही प्राप्त होती है। सत्संगत जी, आज संसार इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुका है कि आप महापुरुष केवल जुबान से ही दूसरों का भला नहीं मांगते, बल्कि वास्तव में आपके हृदय में भी ऐसी भावना घर कर चुकी है। वास्तव में भक्त की पहचान, भक्त की निशानी यही होती है, वरना बाहर की बनावट अथवा बाहर के पहरावे भक्त की पहचान नहीं हुआ करते। बाहर से पवित्र बनने के लिए इंसान बहुत स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन अगर मन में ईर्ष्या हो, अगर साथ बैठा इंसान अच्छा नहीं लग रहा हो, दूसरे की वाह वाह उसे अच्छी नहीं लगती, तो फिर वह भक्त कैसे बन गया? ऐसा करके इंसान दूसरे इंसानों को तो अंधकार में रख सकता है, उनके सामने तो आपने आप को जिस ढंग से मर्जी पेश कर सकता है, क्योंकि उनकी नज़र केवल उसके बाहरी जीवन तक ही सीमित है। पर ऐ इंसान, तेरा लेखा इन इंसानों ने नहीं लेना, लेखा तो इस शक्ति ने लेना है जो तेरे बाहर को ही नहीं, अंदर को भी अच्छी तरह से जानती है, जिससे तेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सत्संगत जी, गुरुमुखों, महापुरुषों को हर वचन, हर कर्म प्रेरणा देने वाला होता है। इस निराकार दातार पर अकीदा कायम करने वाला होता है। गुरुमुख महापुरुष दूसरे महापुरुषों का आदर सम्मान होता देखता है तो हृदय प्रसन्न होता है, और जो सांसारिक व्यक्ति है वह दूसरे को मान सम्मान मिलता हुआ देखकर यह सोचता है कि उसे क्यों इतना आदर दिया जा रहा है और मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। गुरुमुख के मन में कभी ऐसी भावना नहीं आया करती, क्योंकि गुरुमुख महापुरुष ने अपना कुछ भी माना ही नहीं होता, बल्कि सब कुछ दातार को अर्पण किया होता है। हम वास्तव में कितने भक्त हैं, इसकी पहचान तो हमारा अर्पण भाव है, हमारी सहनशीलता है। जब हम दूसरे के वचनों को सहन कर लेते हैं, कोई हमें बुरा भला कहता है तब भी हम उसका भला मांगते हैं, तथा माया का कोई भी रूप हमारे सामने हमें डमाडोल करने आ जाता है तो भी हम डुलायमान नहीं होते, इस निरंकार का आसरा नहीं छोड़ते। जब वास्तव में हम भक्त होते हैं, यही हमारी भक्ति की पहचान होती है। जब हम हर एक गुरुमुख को प्यार करेंगे, हर एक गुरुमुख से प्यार पाएंगे, तभी इस प्यार को हम संसार तक बांट सकते हैं। यह प्यार हमने अपने घर से ही शुरू करना होता है, क्योंकि जब हम अपनों से प्यार नहीं करेंगे तो संसार में प्यार कैसे बांट सकेंगे। अगर संसार तक तो हम प्यार का पैगाम पहुंचाते हैं और आपस में हम प्यार नहीं करते हैं, तो संसार पर भी उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए हमने हर एक से प्यार करते हुए इस सत्य का पैगाम हर तक पहुंचाना है। आज हम दावे तो करते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को रिझाना, खुश करना तभी संभव है
जब हम सभी इंसानों को अपनाते हैं। गिरतों को उठाकर, जख्मों को भरकर ही परमात्मा को खुश किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर तेरा मन कठोर बना रहा, अगर तू हंसतों को रुलाने तथा इकट्ठे मिले हुए लोगों को अलग अलग बांटने की ही योजनाएं बनाता रहा, तो तू कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर कभी भी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार हम देखते हैं, एक पहिया होता है, जब तक वह धुरी के साथ जुड़ा होता है वह चलता रहता है, और जब भी उस धुरी से ऊपर नीचे होने लगता है तभी वह डुलायमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरुमुख भी तब तक गुरुमुख होता है जब तक वह गुरुमुखों वाली चाल चलता रहता है, इसको भूलता नहीं, तभी तक वह महान होता है। गुरुमुखों वाली चाल का भाव है कि दूसरे गुरसिक का आदर सत्कार करना, उसे मान सम्मान देना, कोई ऐसा वचन न बोलना जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे। इसी प्रकार गुरुमुख हमेशा दूसरे के गुण को ही देखता है। वह ऐसी इच्छा कभी नहीं करता कि किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, कुछ ऐसा कड़वा वचन बोल दिया है, तो कोई दूसरा आकर उसकी निंदा करे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुरुमुख के कानों को यही चाहना होती है कि इस हरि की महिमा की जाए। ये कान निराकार दातार का नाम ही सुने, दूसरे भक्तों का यश ही सुने। भाव यह है कि गुरुमुख हमेशा गुरुमत की मर्यादा में चलते हैं। सत्संगत जी, इंसान वही है जो दूसरे के सुख दुख को अपना मानकर उसके सुख दुख में शामिल होता है, दूसरे की तरक्की को देखकर खुश होता है। जो लोग दूसरे की खुशी को देखकर जलते हैं, उन्हें इंसान नहीं माना जा सकता। सत्संगत जी, जहाँ इस परमात्मा से नाता जुड़ने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा को मुक्त अवस्था हासिल होती है, वहीं पर प्रभु से इस निर्मल सत्ता से नाता जुड़ने पर इंसान का मन भी निर्मल हो जाता है। उसका मन भी निरंकार दातार की तरह विशाल हो जाता है। वह फिर तंग दायरों में नहीं रहता, वह फिर ऊंच नीच की दीवारों में नहीं बंधता, भाषा बोली की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता। फिर वह हर एक मानव को मानव मान लेता है। वह यह जान लेता है कि हर एक में प्रभु का एक ही नूर है, कोई पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। संत महापुरुष निराकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। यही सब सुखों का साधन है। यह प्रभु ही सब सुखों का स्रोत है। जो इससे जुड़कर सुखी हो जाता है, वह दूसरों को भी सुखी करता है। प्रेम की भाषा को हर कोई समझता है। जिनके हृदय में प्रेम वास करता है, उनको संसार की कोई भी भाषा समझना कठिन नहीं होती। इसीलिए उन्हें कोई भी भाषा बुरी नहीं लगती। ज़रूरत है केवल प्रेम की। आज संसार ने देख लिया है कि आप गुरुमुखों महापुरुषों में जो भला मांगने की तथा दातार के भाड़े में मीठा करके मानने की भावनाएं हैं, वे केवल बातें ही नहीं बल्कि वास्तविकता हैं। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि आप सभी इन भावनाओं को अपनाए रखें और इस सत्य के मार्ग पर इन महान असूलों पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि इससे जहां मिशन का नाम रोशन हो, वहां जिन महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं उनकी शान को भी हम बढ़ा सकें। जिन महापुरुषों ने
अपना सब कुछ अर्पण किया है, उनके परिवारों को भी हम प्यार और सम्मान दें, क्योंकि ये सभी गुरुमुख महापुरुष हमारे इस विशाल मानव परिवार के ही सदस्य हैं। इसीलिए हम हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करते रहें। दास यही अरदास करता है कि यह जो महापुरुषों वाला नाम हमारे साथ लगा हुआ है, हम इसी तरह का कर्म भी जीवन में जोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और इस सत्य की आवाज़ को संसार के हर एक इंसान तक पहुंचाते चले जाएं। संतों का जीवन खुशी वाला होता है। इनका दिल इतना विशाल हुआ करता है कि इसमें सारे जहान का दर्द समा जाता है। जो दूसरों को दर्द देना चाहता है, दुख पहुंचाना जानता है, वह कभी भी संत या महात्मा नहीं हो सकता। जितने भी संत महात्मा आज तक संसार में हुए, उनके जीवन से, उनके कर्म से कहीं यह दिखाई नहीं देता है कि संत इंसान को इंसान से दूर करते हैं, बल्कि वे तो सभी को आपस में मिलाते रहे हैं। आज भी आप संतों ने संसार को दिखा दिया है कि भिन्न भिन्न तरह के महकते फूलों को इकट्ठा करने से कैसा खुशबूदार गुलदस्ता बन जाता है। दातार मेहर करे कि सारा संसार ही एक खूबसूरत गुलदस्ता बने। इन भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू महकती रहे और वातावरण सुगंधित होता चला जाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।